हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित लेके आए जो कक्षा 6वीं का है। इस जी किसके अंतर्गत है? एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत जो आपको राज्य शिक्षा केंद्र से बुक मिली है, उसके जो प्रश्नों को हम यहाँ पे समझा रहे हैं और उसका अध्याय 6 यहाँ पे लेके आए हैं। अध्याय 6 में क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। अध्याय 6 में क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़े क्या होते हैं? सबसे पहले आंकड़े का होना चाहिए नॉलेज हमें। आंकड़े, ये सारणियाँ आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। तो ये आंकड़ों का प्रबंधन के जो प्रश्न दिए हैं इस अध्याय में, यहाँ प्रश्न 10 प्रश्न हैं और हम एक एक प्रश्नों को यहाँ आपको समझाएंगे। इसका पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, संख्याओं का वह संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा, संख्याओं का वह संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं आंकड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न 1 का उत्तर हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, आंकड़ों को सारणी रूप में व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न की समझ के लिए ये आप गणित कक्षा 6 प्रश्न क्रमांक 200 और 201 में देख सकते हैं। इस प्रश्न को समझना है आपको। तो इसका उत्तर हमने बताया। आंकड़ों को, प्रश्न क्या है? आंकड़ों को सारणी रूप में व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा, मिलान चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित करने के लिए मिलान चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रश्न 2 का उत्तर हुआ। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक चित्रालेख आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करता है। प्रश्न क्या था? आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं भागों को निरूपित करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? चित्रालेख कहलाता है। इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यदि चित्र ये बना हुआ है, देखिए इस चित्र के बराबर क्या दिया? 10 हो तो ऐसे कितने चित्र हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। ये 4 चित्र का मान क्या होगा? तो ये एक चित्रालेख है। इस चित्रालेख का मान कितना? एक चित्रालेख का मान 10 है, तो 4 चित्रालेख का मान कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 10 में 4 का गुणा कर दीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि 4 चित्रालेख है, यहाँ पर चित्र है, तो 4 चित्रों का मान कितना हो जाएगा? 40। बहुत सिंपल है। आपको मालूम है कि एक चित्र का मान कितना है? 10 है, तो कितने चित्र हैं? 4 चित्र हैं, तो 4 चित्र का मान कितना हो जाएगा? 10 में 4 का गुणा कर दीजिए, 40 होगा। इस प्रकार आपका ये प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है? प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच एक चौराहे से गुजरने वाले वाहनों की संख्या के लिए निम्नानुसार दंड आलेख प्रदर्शित किया गया है। इस दंड आलेख के लिए उचित पैमाना लिखिए। प्रश्न फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच में एक चौराहे से गुजरने वाले वाहनों, यानी कि 9 बजे से 10 बजे सुबह एक चौराहा के बीच, चौराहा समझते 4 रास्तों से बना हुआ जो मार्ग होता है, चौराहा होता है, उस चौराहे से गुजरने वाले वाहनों की संख्या के लिए निम्नानुसार दंड आलेख बनाया गया है। नीचे बना दिया गया है दंड आलेख, देखिए बना हुआ है, दंड आलेख बना हुआ है, दंड आलेख प्रदर्शित किया गया है। इस दंड आलेख के लिए उचित पैमाना, जो दंड आलेख बनाते हैं उसके लिए एक उचित पैमाना की आवश्यकता होती है। तो देखिए एक दंड आलेख बना हुआ है, इस साइड पर वाहनों की संख्या, वाहनों के नाम दिए हुए हैं, साइकिल, स्कूटर, कार, बस, और इधर क्या दिया है? वाहनों की संख्या। यहाँ पे 0 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25 25 से 30, सबके कितने का डिफरेंस है? 1 इकाई बराबर 5 दिया हुआ है। यहाँ पे सब में 5 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पैमाना क्या होगा? इसका उचित पैमाना होगा, तो पैमाना लिख देंगे। इसका पैमाना 1 इकाई लंबाई बराबर 5 वाहन, यानी कि यहाँ पैमाना क्या हुआ है? 1 इकाई या लंबाई बराबर क्या मान लिए? 5 वाहन। तो इसका ये उचित पैमाना ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न 6, मिलान चिन्ह को इंग्लिश में टैली मार्क्स कहते हैं।
का प्रयोग करते हुए निम्न सारणी पूर्ण कीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न, मिलान चिन्ह या इंग्लिश में से टेली मार्क्स भी कहते हैं का प्रयोग करते हुए सारणी पूर्ण कीजिए। ये आपकी सारणी बनी हुई है। इस सारणी में आपके जैसे एक है, संख्या एक है, उसका मिलान चिन्ह भी एक डंडा हो जाएगा। इस प्रकार से दो है तो उसके लिए दो लाइन खींच देंगे, फिर तीन है तो तीन लाइन, चार है तो चार लाइन, पाँच है तो चार लाइन खड़ी खींचेंगे और एक इसको क्रॉस करते हुए आठ लाइन खींच देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पाँच। उस प्रकार छः लिखना है आपको, तो छः के लिए पहले पाँच लिख दी। पाँच कैसे बनता है, चार खड़ी लाइन और एक आठ लाइन, तो पाँच हो गया और एक लाइन बढ़ा दी तो कितना हो गया, छः। इस प्रकार से सात, आठ, नौ, 10। तो टेली चिन्ह या मिलान चिन्ह इस प्रकार से हम बना के लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 6 समाप्त हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या कहा है, निम्न दंड आलेख वर्ष 1998-2002 में व्यापारी द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाया गया है और उसका क्या दिया है, पैमाना क्या दिया है, 1 इकाई लंबाई बराबर 5000 टन। देखिए यहाँ पे ये दंडालेख बना हुआ है। ये दंडालेख में देख लीजिए 1998 में कितना 15, 1999 में ये 25 के समथिंग है, 2000 में ये, और ये दंडालेख बने हुए हैं। इस साइड पे वर्ष दिया है, इधर गेहूं 1000 टनों में। तो अब इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, इस दंड आलेख को पढ़िए और निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हमने दंड आलेख देख लिए, सबसे कम कब हो रहा है 1998 में, फिर उससे ज़्यादा 2000 और 2001 में, फिर अधिक 1999 में उत्पादन जो हुआ गेहूं का, और सबसे अधिक 2002 में हुआ। अब यहाँ पे प्रश्न दिया किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ, तो जिसका दंड आलेख बड़ा होगा उस वर्ष सबसे अधिक उत्पादन हुआ। तो जो 2002 में सबसे अधिक किसका गेहूं का उत्पादन हुआ है, क्योंकि इसका दंड आलेख देखिए कितना हुआ है, समथिंग ये 35,000 टन के समथिंग है। फिर अगला प्रश्न क्या कहा है इसमें, किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम, तो सबसे कम दंड आलेख वाला कौन सा है 1998, तो ये कितना 14,000 टन के समथिंग आएगा यहाँ पे। तो सबसे कम क्या आ जाएगा, वर्ष 1999। अब इसका उत्तर नीचे लिखना था, हमने उत्तर लिख दिए। देखो उत्तर क्या लिखे हैं, अ का उत्तर है वर्ष 2002 में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ, और ब का उत्तर क्या हो गया, वर्ष 1998 में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पे समाप्त हुआ। यदि इस प्रश्न को और समझना है आपको, तो आप अपनी गणित पुस्तक के कक्षा 6 जो गणित पुस्तक है उसके प्रश्न क्रमांक 213, 214 और 215 में से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और इसके जैसे अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 8 आएगा। प्रश्न नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए फ्रिजों के रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे रंग दिया है और यहाँ पे चित्रालेख दिया है। एक चित्रालेख बराबर कितने व्यक्ति बताया उसने, 10 व्यक्ति। फिर देखिए नीला रंग जो है कितने चित्रालेख हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 चित्रालेख है। एक चित्रालेख बराबर कितना होता है, 10, तो 6 चित्रालेख बराबर कितना हो गया, 60 व्यक्तियों ने नीला रंग। उसके बाद हरा रंग के लिए यहाँ 4 चित्रालेख है तो 40 व्यक्ति। लाल के लिए कितना, यहाँ पे 5 चित्रालेख है तो 50, और सफ़ेद 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे अब जो प्रश्न नीचे दिए अ नंबर, ब नंबर और स नंबर, इनके हमको उत्तर देना है। क्या दिया है, नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब नीले रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले नीला रंग देख लेते हैं। ये नीला रंग लिखा हुआ है। इसके सामने के चित्रलेख कितने, 1 2 3 4 5 6 चित्रलेख है। एक चित्रलेख बराबर कितने व्यक्ति है, 10 व्यक्ति पहले ही बता दिए यहाँ पे। तो 6 चित्रलेख बराबर कितने हो जाएगा, 10 का 6 में गुणा कर दीजिए, 10 छिंग 60 व्यक्ति। तो देखिए नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60।
फिर ब नंबर क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं। तो हरा रंग के चित्रलेख कितने हैं, 4। एक चित्रलेख बराबर 10 है तो 4 चित्रलेख बराबर 40, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, 40 व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं। फिर स नंबर, कौन सा रंग सबसे कम व्यक्ति पसंद करते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा, देखिए सबसे कम चित्रलेख किसमें, सफ़ेद में है, तो सफ़ेद रंग सबसे कम व्यक्ति पसंद करते हैं। ये इस प्रकार से हमने इसका जो यहाँ पे आवश्यक के प्रश्न थे उनके उत्तर बता दिए आपको, और यहाँ पे आपको लिख के बताएं कि लिखना कैसे है। जैसे अ का उत्तर, नीले रंग को था, नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख दिए नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 60 है। फिर ब नंबर क्या है, कितने व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं। तो उसका उत्तर लिख दिए 40 व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं। स नंबर, कौन सा रंग सबसे कम व्यक्ति पसंद करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सफ़ेद रंग सबसे कम व्यक्ति पसंद करते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा है, वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। एक सारणी बनी हुई देखिए, उसको 2 भाग बना दिया। ऊपर वाले भाग में वर्ष 1998, 99, 2000, 2001, 2002 दिया है, और निर्मित साइकिलों की संख्या 1998 में 800, 1999 में 600, 2000 में 900, 2001 में 1100 और 2002 में 1200। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, अपनी पसंद का पैमाना चुनिए। अब देखिए हमने इसका दंड आलेख बनाया और पैमाना जो होगा अपने पसंद का, तो हमने पैमाना माने क्या माने, पैमाना इसका 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर इकाई या 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मान लिए, 200 साइकिल। तो ये इस साइड पर निर्मित साइकिलों की संख्या लिख दी, इधर क्या लिख दिए, वर्ष। ये 1998, 99, 2000, 2001, 2002। इधर देखो इसका पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया, यहाँ 200, 400, 600, 800, इस प्रकार से 200 का अंतर लेते हुए ऊपर ले लिए। अब यहाँ पे बताया 1998 में कितनी साइकिल निर्मित हुई थी, 1998 में 800 साइकिल निर्मित हुई थी। ये देखो 1998 में 800, तो अब हम क्या इसका दंड आलेख बना देंगे, ये बना दिया 800 का। फिर 1999 में 600, तो 600 कर दिए, और 2000 में 900, तो ये 900 के समथिंग, और 2001 में कितनी है, 1100, तो ये 1000 और 1200 के बीच की, यहाँ 1100 आ जाएगा। फिर 2002 में कितनी है, 1200, तो ये 1200 के, इस प्रकार से दंड आलेख बना दिए। और इसमें प्रश्न का किया है, इसके बाद और 2 प्रश्न किए हैं दंड आलेख बनाने के। दंड आलेख हो गया कंप्लीट। किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिल निर्मित हुई, अ नंबर, और दूसरा ब नंबर है किस वर्ष न्यूनतम संख्या साइकिल निर्मित हुई। तो इसका उत्तर हमने नीचे लिख के बताया। देखिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा, अ नंबर का 2002 में अधिकतम संख्या में साइकिल निर्मित हुई कितनी, 1200। 2002 में सबसे अधिकतम 1200 साइकिल निर्मित हुई, और सबसे कम कब हुई, 1999 में कितनी, 600। तो वर्ष 1999 में न्यूनतम संख्या में साइकिल निर्मित की गई। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। क्या कह रहा है इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, देखिए, किसी वर्ष के प्रथम 4 महीनों में से किसी विश्राम गृह के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित है। आपकी पुस्तक यहाँ पे दिया 2 खंड बना दिए, एक महीना और नीचे लिख दिए आपकी पुस्तक में बच्चों की संख्या लिखा है, बच्चों की संख्या नहीं बल्बों की संख्या है, तो वहाँ सुधार कर लेंगे, बल्बों की संख्या लिख लेंगे। महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देखो बल्बों की संख्या क्या होगी, जनवरी में 20 बल्ब, फरवरी में 26 और मार्च में 30 और अप्रैल में 34। उपरोक्त को एक चित्रलेख द्वारा बताना है हमें। तो चित्रलेख कैसे बनाना, देखिए हमने यहाँ पे सारणी बनाया एक। तो सबसे पहले हम मान लेंगे ये एक बल्ब का चित्रलेख बनाए। देखो ये एक बल्ब बराबर 10 बल्बों की संख्या हो गई। एक बल्ब किसके बराबर होगी, 10 बल्बों की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ पे महीना लिख दी, बल्बों की संख्या और चित्रलेख। जनवरी महीने में कितने, 20 बल्ब। अब इसको चित्रलेख द्वारा कैसे दर्शाएंगे, 2 चित्र बना देंगे, 2 बल्ब के चित्र बना दिए। तो एक बल्ब किसके बराबर है, 10 बल्ब के बराबर है। तो इतने क्या हो गया, 20 बल्ब हो गए। फरवरी में देखिए 26, अब 26 है तो 20 के लिए 2 बल्ब हो गए। अब 6 के लिए क्या बनेगा, तो 6 के लिए आधा बल्ब के समथिंग ले ली हमने। इसी प्रकार 30 के लिए 3 बल्ब हो गए और 34 के लिए 3.5 चित्रलेख यानी बल्बों को चित्र बना दिए।
इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर कौन सा समाप्त हुआ, प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे समाप्त हुआ। और ये अध्याय जो था, अध्याय कौन सा था अपना, अध्याय 9 समाप्त हुआ, आंकड़ों का प्रबंधन। यदि बच्चों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है।